कहीं हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पहले समझते चलो। अब एकदम स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे सामने ला रहे हैं, इसको सोचना। अगर तुमसे कोई ये सवाल करे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा या फिर इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, एंगल चाहे जो भी हो, लेकिन शर्त है कि जो थीटा का वैल्यू यहाँ रखेगा वहीं थीटा का वैल्यू यहाँ रखेगा। ऐसा नहीं कि इसमें थीटा रख दो 90 या इसमें रख दो 0, ऐसा नहीं। थीटा का वैल्यू जो रखना है दोनों में इक्वल रखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या रहता है कि चूँकि साइन कॉस का फंक्शन है और हम जानते हैं कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है साइन कॉस का, ठीक है। तो अगर ये दोनों टर्म मिल करके हमारा एक साइन या एक कॉस बन जाए तो हम बड़ी आसानी से इसको हम बता सकते हैं। तो देखो, इसको एक टर्म बनाने के लिए क्या उपाय है। अगर हम लिख दें साइन थीटा है ना इंटू कॉस 45 अब प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। और साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो हम अगर √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये पूरा सिस्टम इसके इक्वल हो जाएगा ना। इसका भी आएगा 1/√2, इसका भी आएगा 45 नहीं, इसका भी आएगा 1/√2। अब दोनों में 1/√2 होगा, दोनों का 1/√2 कॉमन करके √2 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारा फ़ायदा क्या हुआ, इस √2 अगर यहीं पर रहने देते हो तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 45 डिग्री और यहाँ पर साथ में रह गया इसके √2 इंटू में, ठीक है ना। अब देखो ना, साइन चाहे एंगल जितना बड़ा हो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। अब इसके साथ चूँकि √2 है तो अगर ये साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, √2, और मिनिमम वैल्यू -1 रखोगे तो मिलेगा -√2। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू √2 होगा और जितना मैक्सिमम होगा उसी के निगेटिव में मिनिमम भी हो जाएगा -√2, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं, अगर तुम चाहो कि हम साइन में ना ला के कॉस में ला दें, देखो हर तरह की बात बता देते हैं क्योंकि इतना उपयोगी है कि तुमको बार बार मिलेगा। 12 में तो इसका पूछो मत। साइन के साथ अगर हम साइन 45 रख देते हैं इंटू साइन थीटा फिर प्लस कॉस 45 इंटू कॉस थीटा, तो फिर इसमें भी हमको √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये फार्मूला जो बना है, देखो साइन के साथ साइन है, कॉस के साथ कॉस है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी थीटा माइनस 45 और √2 इसके साथ में लगा रहेगा। तो कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगा और मिनिमम -1 होता है तो मिनिमम वैल्यू -√2 होगा, ठीक है ना। अपने सुविधा के अनुसार हमको चाहे तो साइन में कन्वर्ट कर दें या कॉस में कन्वर्ट कर दें, लेकिन अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा तो इस साइन के साथ हमें कॉस लाना पड़ेगा। यहाँ जो साइन है ना इसके साथ हमको कॉस का इंटू कराना पड़ेगा और यहाँ कॉस के साथ साइन का इंटू कराना होगा, तब जाके साइन में आएगा। यदि हम साइन के साथ साइन का इंटू कराएंगे, कॉस के साथ कॉस का इंटू कराएंगे तो ये कॉस में आ जाएगा। ये अपने सुविधा के अनुसार हम लोग देख लेंगे या हम जैसे करा लें, ठीक है ना। उसी तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू वही होगा। देखो कैसे, इसको भी लिख दो साइन थीटा कॉस 45 माइनस कॉस थीटा साइन 45 लिख सकते हैं। आप इंटू में √2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 45 हो जाएगा और √2 रहेगा। तो इसका भी साइन का एंगल चाहे जो भी हो,
इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम -1 होगा। तो मैक्सिमम जब 1 होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू -√2। ठीक है, सब कुछ सुन रहा है? चलो अब देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि साइन थीटा अकेले हो, अकेले के लिए ही है बस। कहीं भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा तो 1/√2 से हम पहले मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं और तब √2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ जो चाहें साइन 45 रखें या कॉस 45 रखें, वो अपने इच्छा के अनुसार है। ठीक है, परंतु अगर यहाँ पर आ गया 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, मान लो ऐसे आ गया, अब तो 45 रखेगा तो 2 मिलेगा नहीं, वो किसी एंगल पर 2 नहीं आता है, किसी एंगल पर 3 नहीं आता है। साइन तो कभी है ना, साइन कभी ना 2 होता है ना 3 होता है, 1 से ज़्यादा तो होगा नहीं। फिर हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो सुनिए यहाँ पे खूब ध्यान से। ये 2 जो है हमको किसी भी तरह 2 = 2 लिख देना है। चलो हम इसको कॉस में अगर लाने को सोचें तो 2 = 2 लिख देंगे हम, या साइन में ही लाओ। 2 = 2 लिख दो r cos थीटा, r cos अल्फ़ा, चूँकि थीटा हमारे क्वेश्चन में है तो यहाँ एंगल चेंज कर देना। ठीक है ना, r cos अल्फ़ा। इसलिए 2 = 2 तुम cos अल्फ़ा लिख ही नहीं सकता है, क्योंकि cos अल्फ़ा का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा। तो 2/r जो होगा ये cos अल्फ़ा हो जाएगा, जहाँ r का वैल्यू ऐसा है कि दोनों मिल करके 1 से कम और -1 से ज़्यादा हो रहा है। तो r लगा के हम लोग मान लेते हैं। उसी तरह से 3 = मान लेंगे r sin अल्फ़ा। अब जो हमारा प्रश्न है कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू है ना, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू, तो हम लिख देंगे 2r, 2 की जगह पर r cos अल्फ़ा इंटू साइन थीटा प्लस r साइन अल्फ़ा, अरे अल्फ़ा है ये, r साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा। अब r को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस थीटा, तुम जो लिख दो। कहाँ पे 3, चलो ठीक है ना। अब देखो ना, अब जो यहाँ पर साइन में आ गया, ये सब एक साइन में आ गया ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जब 1 रखेंगे तो इसका मैक्सिमम मान क्या आ जाएगा, सिर्फ r, और मिनिमम क्या आएगा तब -r। अब r कहाँ से पता करेंगे, तो वहीं उस दिन भी हम बताए थे। r कैसे पता करोगे, तो देखो ये 2 = 2 है r cos अल्फ़ा, 3 = 2 है r sin अल्फ़ा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, जोड़ दो, तो हो जाएगा r² cos² अल्फ़ा प्लस r² sin² अल्फ़ा। तो r² कॉमन निकला तो हो जाएगा cos² अल्फ़ा प्लस sin² अल्फ़ा, ये इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है ना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, r² आ गया ना। अब इसका वैल्यू r cos अल्फ़ा का वैल्यू तो 2 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, तो यानी 9 4 13, तो r बराबर हो जाएगा ±√13। ठीक है ना। तो चाहो तो तुम पॉजिटिव वैल्यू ले लो, चाहो तो निगेटिव ले लो, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलते हैं अक्सर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह √13 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -√13। इसी के लिए हम उस दिन फार्मूला को ड्राइव किए थे, क्या कि अगर कहीं हो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये ना लिखे थे, या a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, जो लिख लो तुम, साइन को पहले लिखो cos को बाद में लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए बस। तो यहाँ पर हम मानेंगे लेट a = r साइन अल्फ़ा मान लो, क्योंकि साइन में हमको ले जाना है, तो यहाँ कॉस दिया हुआ है ना a के साथ, तो यहाँ पर साइन मान लेंगे और b के साथ हम कॉस मान लेंगे। चलो हम यहीं पर स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो a² प्लस b² इक्वल टू होगा r² sin² अल्फ़ा प्लस r² cos² अल्फ़ा। तो ये r² को जब कॉमन करोगे तो sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा, ये तो 1 हो गया, तो r इक्वल टू हो जाएगा √a² प्लस b²। ठीक है ना। अब इसमें जब हम रखना शुरू करेंगे a cos थीटा प्लस
बी साइन थीटा, तो तुमको आर साइन अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस आर कॉस अल्फ़ा और साइन थीटा, तो आर को बाहर कर लेंगे तो होगा साइन अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। अब साइन के साथ कितना ही बड़ा कोण हो उससे कोई फ़र्क नहीं, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस आर। तो आर का वैल्यू हमने निकाल चुका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा, हमको कहीं भी फंसना नहीं है, हमको काम करते चले जाना है, सब सोल्व हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन हम चलते हैं जो लास्ट टाइप का था। निकालो तो क्वेश्चन, देखो 26 कितना दिया है, साइन 100 है माइनस साइन 10 है। देखो ना साइन 100 है, पहले अंकल को कम करो तो ये हो जाएगा कॉस 10, नहीं हो जाएगा कॉस 10 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख देंगे, सब आपको फार्मूला पता है। जैसे साइन 100 है ना, इसको 90 पर रखेंगे, अगर 90 मेरा एक्सिस है, 90 प्लस 10 कर देंगे तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 10 हो जाएगा। अब एक कॉस आ गया, एक साइन आ गया, है ना। अभी हम नहीं बता सकते हैं कि ये इसमें इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो वही काम करना है। √2 से मल्टीप्लाई लगा के इसमें 1/√2 से फिर गुना करा दो, cos 10 1/√2 साइन 10। 1/√2 ही क्यों आपको समझा दिए हैं कि 1/√2 पर साइन और cos दोनों इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 10 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 10। अब देखो तो फार्मूला ये साइन ए कॉस बी, साइन ए है कॉस बी है, फिर कॉस ए है साइन बी है, तो क्या होगा साइन ए माइनस बी, यानी 45 माइनस 10। तब 45 में से 10 घटेगा क्या आएगा 35, तो ये हो जाएगा √2 कॉस √2 साइन 35। अब 35 आ गया साइन, तो ये साइन तो 35 डिग्री है, पॉजिटिव होगा, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होगा, तो इसलिए √2 इंटू अगर यहाँ पॉजिटिव लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ना होगा, तो इसलिए ये जो इसका आंसर है वह पॉजिटिव होगा। तो अगर सिद्ध करें कि धनात्मक है, चलो रखो इधर, यहाँ लिखा नहीं है धनात्मक है, साबित करना है, आंसर देख रहा है। चलो अब चलते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये है 7 कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा। वही क्वेश्चन जो अभी हम कह रहे हैं इसका मैक्सिमम मान बताएं, तो कहीं कोई फार्मूला आप नहीं लगाना है, लिख देंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अंडर रूट, ये ए है ये बी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा रूट अंडर, यहाँ माइनस दे देंगे, फिर यहाँ रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको जोड़ो 576 49 है 625, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625, तो ये हो जाएगा 25, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया -25, ठीक है ना। मैक्सिमम मान 25 होगा, मिनिमम मान -25 होगा। चलो अब पीछे का किसी का क्वेश्चन वगैरह हो तो बोल दो, पीछे में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, उसको सोल्व करके हम तुम लोगों को एक नया दुनिया में लेकर चलते हैं। 11 नंबर तो गलत क्वेश्चन है, हम बताए नहीं थे, वो तो बता दिए थे। 21 तो हम बताए थे, 21 तो पूरा हम प्रूफ किए, वीडियो देखो। हाँ ना हम कैसे बताएंगे, उसको तो आधा घंटा में सोल्व किया था हम क्वेश्चन। उतार हम कहते हैं कि यहाँ जो लिख रहा है तो उतारते रहो तब। चलो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, जो क्वेश्चन हम नहीं बताए हो इसमें का
तो क्वेश्चन बोलो तो बाबू। तब चले हम लोग नई दुनिया में। लेकिन बाबू नई दुनिया में जाने पर पुरानी दुनिया को भूल मत जाना, समझ रहा है? उसको हमेशा याद रखना। देखो पुरानी दुनिया, पच्चीस का लिख रहा है। चलो देखो, नहीं बताया है। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन बता दें जी। देखो 25 लिखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। फिर दिया है यहाँ tan अल्फा बाई tan बीटा अनुपात है इक्वल टू क्या है x बाई वाई। अब कुछ मत सोचो, देखो हमको प्रूफ क्या करना है। तो x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, यही ना है? हाँ अच्छा देख लो, कोई पूछा है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। x माइनस वाई x प्लस वाई है तो इसका मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो है, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना? तो ऊपर वाला माइनस रखते हैं, चलो क्योंकि ऊपर माइनस है तो tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा बाई tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू x माइनस वाई बाई x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसी को हल कर देना है तो दो tan का डिफरेंस है, यहाँ अंतर है, तो क्या लिखेंगे हम? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। फार्मूला इतना ना यूज हुआ कि तुमको याद हो ही गया होगा। फिर यहाँ पर देखो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये दोनों कैंसिल, ठीक है ना? अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान थीटा दिया है, देख रहा है? तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई नीचे लिख देंगे साइन थीटा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा? x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना? इसलिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू होगा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन थीटा। बस यही ना प्रूफ करना था। चलो उतार लो जिसको उतारना है। अरे जगमोहन, सब क्या लिख रहा है जी? स्पेसिफाई डॉर कर का सब। चलो चलो बाबू, हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा पहले उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। हमने जो फार्मूला देखा साइन ए प्लस बी, क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर देखो कॉस ए प्लस बी, तो क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। खूब ध्यान से, इसमें थोड़ा सा कभी भी मिस्टेक हुआ तो समझ लो कोई क्वेश्चन आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? ये तो हमारा मेन फार्मूला था और इसके बाद इसी से उत्पन्न हुआ जिस tan में कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था हमारा? tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा।
इसी का माइनस वाला था, अल्फा बीटा ले लिए, ए भी लेना चाहिए था। हाँ, और tan ए माइनस बी का फॉर्मूला tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है। कॉट का भी रेयर कभी यूज हो जाता था, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, और इसी का जब माइनस में हम लिए कॉट ए माइनस बी तो होता था कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी, पहले बी होता था फिर कॉट ए, प्लस वाला में है यहाँ पे तो किसी को पहले लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाला हो तो ये ज़रूरी है। फिर इससे आगे भी बढ़े थे तो फार्मूला मिला था साइन ए प्लस बी इंटू साइन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना। ये तो हमारा फार्मूला था इस चैप्टर का इतना। ठीक। और आपको कुछ हम स्टार वाली बात बताए थे, है ना, कहे थे कि इसको स्टार समझना, इसका ज़रूरत आगे हम लोग डायरेक्ट पढ़ेगा तो यूज करेंगे। वह देख लो कौन कौन सा है। एक था हमारा, सुनोगे कि tan अगर tan x हो इंटू tan 7x हो इंटू tan 3x हो, मान लो 3 इंटू में है ना, देख रहे हो ना, ऐसा ही 7 और 3 दो एंगल मिलकर तीसरा का बराबर हो जा रहा है। इस पर क्वेश्चन था आपका, तो ये हो जाएगा tan 10x, बड़ा वाला एंगल सबसे पहले रहेगा, उसके बाद tan 7x और माइनस tan 3x। इसको स्टार लगा दिए थे। इस टाइप का कहीं भी आपको tan का इंटू tan के डिफरेंस में अगर चला जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा जो स्टार वाली बात है वो ये कि अगर 1 प्लस tan ए है फिर 1 माइनस tan ए है ना, ये देखो ये हो जाता है tan पाई बाई 4 प्लस ए, यानी 45 प्लस ए का मान जब तोड़ोगे ना, tan पाई बाई 4 मीन्स 45 प्लस ए को, तो तुमको मिलेगा tan पाई बाई 4 प्लस tan ए बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan ए मिलेगा। तो tan पाई बाई 4 यानी 45 1 हो जाएगा प्लस tan ए बाई 1 माइनस tan ए। याद रखना ये एक स्टार नहीं, ये डबल स्टार नहीं बल्कि ट्रिपल स्टार समझो इसको। ये सब 12 की तैयारी के लिए बात बता रहे हैं, इसका बहुत यूज होने वाला है। ठीक है जी। अब इसके बाद यही चीज़ अगर रहेगा 1 माइनस tan रहेगा ऊपर में और 1 प्लस रहेगा नीचे में, तो यही सेम होगा, लेकिन होगा क्या, tan पाई बाई 4 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात को याद रखोगे, हम लोग यूज करेंगे। और एक और चीज़ आपको बताए थे, tan ए प्लस tan बी, है ना, जहाँ भी देखेंगे 2 tan आपस में जुट रहा है उसको बिना सोचे समझे हम कन्वर्ट कर देंगे साइन ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर इसका माइनस होगा tan ए माइनस tan बी, तो ये होगा साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है जी। फिर देखो कॉट ए प्लस कॉट बी, इसका होगा साइन ही होगा, ऊपर में साइन ए प्लस बी होगा, लेकिन नीचे में क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। वहीं कॉट ए माइनस कॉट बी होगा, यहाँ ध्यान देने की बात है, तो माइनस हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी बाई साइन ए इंटू साइन बी। ये सब, इस सब को स्टार में रखना, क्योंकि ये आपके बुक का फॉर्मूला है नहीं, ये सब स्टार में होगा। कॉट है जी, स्टार वाले कॉपी में नोट करके इसको स्टरलाइज कर लो।
चलो हो गया जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कुछ रीजनिंग तुम्हारे सामने हम रखते हैं, देखोगे। साइन ए प्लस बी प्लस, पहले लिख दें इस फार्मूला को, ऐसे तो याद तो होगा ही आप लोगों को। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी का क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये फार्मूला याद रखना बाबू, ये हमेशा आएगा। अब जरा ध्यान लगाओ, यहाँ इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो अगर हम साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को अगर हम जोड़ दें, बोलो क्या मिलेगा। हाँ, इसको जब जोड़ेंगे तो देखो इसका सेकंड टर्म कैंसिल होगा, समझ के। ये सेकंड टर्म एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों कैंसिल होगा तो बनेगा आपका क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। जब दो साइन एक ही एंगल के साथ प्लस माइनस में जब मिलता है तो आता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर इसी को घटा के देखो, साइन ए प्लस बी में से अगर साइन ए माइनस बी को घटाओगे तब क्या मिलेगा, जब माइनस करोगे तो एक माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा पहले वाला, तो बचेगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। कथी, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। अब देखो फिर हम लिखते हैं कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलो अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं पहले, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बोलो तो क्या होगा, तो सेकंड टर्म कटेगा तो हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर घटाएंगे कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी को, देखो इसमें से घटा रहे हैं तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो घटेगा तो ये दोनों माइनस, तो माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, यहाँ माइनस थोड़ा ऑड लगता है तो इसको इस साइड में खींचेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तब हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसी को हम अच्छा से लिख देते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे हम कुछ नहीं आज बताएंगे, बस इसी पर आप लोगों को हम लेके चलेंगे। थोड़ा सा आप टाइप करने में तेज़ी कीजिएगा जो हम पूछने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस सब फार्मूला हम हटा देते हैं आपके सामने से। अब इसको सोच के माइंड में चला करके बोलना है। देखो
अब हम एक फार्मूला लिखते हैं, साइन ए प्लस बी, उसी को जो अभी लिखे थे, और प्लस करेंगे साइन ए माइनस बी को। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। बोलो जल्दी। सूर्यभान टू कॉसे साइन भी है, जगमोहन लिख दिया है बेवकूफ कहीं का। शादाब इम्तियाज बहुत अच्छा, शमशाद आलम बहुत बढ़िया, साइन एसिड भी एसिड लिख दिया है। कॉस साइन भी, का नफीस इधर लिख रहा है कॉस साइन भी। हाँ महबूब ठीक लिखा है, सुजीत भी गड़बड़ा गया। विनय कुमार ठीक है, साइन कॉस खाली लिखा ही था, एंगल छोड़ दिया है। अरे एंगल लिखना बहुत ज़रूरी है ना। आसिफ ठीक है, अमित भी ठीक है, टू साइन एक, हाँ सुधांशु कुमार, मनोहर टू साइन ए कॉस भी बहुत बढ़िया, टू साइन ए सी आई एस लिख दिया कॉस। ये तो नहीं देख के टाइप करो सब, देखो क्या भेज रहे हैं, गलती तो नहीं चला गया। यही लिखा है संदेश राज टू साइन ए कॉस ए, बी का जाने कहाँ चला गया इसका, टू साइन ए कॉस बी, राजकुमार। चलो और कोई बाबू। सुजीत कुमार टू कॉस साइन बी गलत। सैफ आलम ठीक है, बिट्टू कुमार टू कॉस ए साइन बी बहुत बढ़िया बिट्टू। अखलाकुर रहमान टू साइन ए कॉस बी बहुत अच्छा, टू साइन ए। अनीता कुमारी बहुत लेट से भेजी अनीता तुम। जुन्नू कुमार टू साइन ए कॉस बी। चलो किसी का नेट सोलो भी होगा, कहीं लेट से आता होगा। देखो अब हम सोचेंगे कैसे, सुनो ध्यान से। साइन ए प्लस बी में माइंड में कैसे चलाएंगे हम। अभी तो कितना लड़का बुक में से देख के बोल दिया होगा, कितना कहीं से कुछ कर सकता है, लेकिन देखो दिमाग में चलाएंगे किस तरह। साइन ए प्लस बी का दोनों टर्म प्लस में होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। साइन ए माइनस बी का सेकेंड टर्म माइनस में होता है, तो कहीं पर अगर a प्लस बी है और फिर a माइनस बी है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो फर्स्ट टर्म ही ना बचेगा, 2 के साथ 2a बचेगा। तो इसका साइन a प्लस बी का जो फर्स्ट टर्म आता है वो आता है साइन a और कॉस b, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म। तो दोनों का फर्स्ट टर्म बचेगा, क्या लिखाएगा, साइन a इंटू कॉस बी। और चूँकि 2 टर्म है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा माइंड में चलाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। जितना ही भुलाएंगे उतना ही नहीं भूल पाएंगे अगर दिमाग को चलाएंगे, समझ गया। और रट के जब रखेंगे तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मिस्टेक कर जाएंगे, शक हो जाएगा, हमेशा डाउट रहेगा तुमको कि पता ना ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, इसलिए सोच के चलना। अब चलो देखो, साइन ए प्लस बी में अगर घटा देते हैं साइन ए माइनस बी को, दिमाग में चलाओ, इसका दोनों टर्म प्लस में, इसका सेकंड टर्म माइनस में, और बीच में है माइनस। तो जब घटाओगे ना तो फर्स्ट टर्म दोनों का कट जाएगा, कटेगा दोनों का फर्स्ट टर्म, बच जाएगा सेकंड टर्म। और साइन ए प्लस बी का सेकंड टर्म होता है कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, और 2 लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे माइंड में जब चलाएंगे, और साइन ए प्लस बी का सेकंड टर्म होता है कॉस ए,
ठीक है, तो आ गया समझ में इतना। आज सिर्फ फार्मूला समझो, 20 पर हम बंद कर देंगे। चलो अब देखो, उसी तरह से कॉस ए प्लस बी में अगर प्लस करेंगे कॉस ए माइनस बी को, तो ये कॉस वाला ना है, तो कॉस का फर्स्ट टर्म हम ढूंढेंगे। क्या होता है कॉस के फार्मूला में, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। अब बीच में प्लस है तो फर्स्ट टर्म बचेगा, दोनों टर्म को जब जोड़ा जाएगा तो फर्स्ट टर्म बचेगा। क्या बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। अब अगर इसको घटाएंगे हम कॉस ए प्लस बी में, किसको घटाएंगे, कॉस ए माइनस बी को, तो देखो इसका भी सेकंड टर्म माइनस में होगा, इसका भी सेकंड टर्म माइनस में होगा, तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा, इसका सेकंड टर्म प्लस में होगा, ठीक है ना। इसका जो सेकंड टर्म होगा वो प्लस में होगा, क्योंकि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। कॉस ए माइनस बी को लिखते हो तो क्या लिखते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये ना लिखते हो। तो सेकंड टर्म आया प्लस में, लेकिन शुरू में जो माइनस लगा है तो इसका दोनों टर्म माइनस में हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो कट जाएगा, सेकंड टर्म बचेगा माइनस में, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और 2 रहेगा इसके साथ, क्योंकि 2 टर्म को जोड़ा गया है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग समझ के इसको याद रखते हैं। जो थोड़ा सा अपना माइंड को एक्टिव किया वो हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेगा और सोच के बोल सकता है फार्मूला को, कभी नहीं रटना। हम कहते ना लाखों फार्मूला है इसमें, लेकिन एक भी याद नहीं रखना है। और जो याद करने वाला भी पहला जो फार्मूला था साइन ए प्लस बी का, मान लो उसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, तो उसके इतना ना यूज किया कोई याद हो गया होगा। उसके बाद से कोई फार्मूला तुमको याद करना नहीं है, बस सोच के बोल देना है। अब चलिए, अब उल्टा हम लिखते हैं, देखोगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये दोनों फार्मूला पर हम विचार करें। अब उल्टा लेके चल रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ कैसे सोचना है। यहाँ है साइन के साथ कॉस है, देख रहे हो ना, फिर सुनो, साइन इंटू कॉस है, देख लिया। साइन इंटू कॉस साइन के फार्मूला में आता है, और कॉस इंटू कॉस, कॉस के साथ कॉस हो या साइन के साथ साइन हो, ये कॉस के फार्मूला में आता है। तो ये तो कन्फर्म है, क्लियर है कि ये साइन के फार्मूला में आएगा। और पहले आता है कि बाद में आता है, तो पहले आता है। तो पहले आता है तो लिख दो साइन ए प्लस बी, और एक लिखेगा अपने आप तो साइन ए माइनस बी। पहले वाला बचाना है तो यहाँ पे प्लस कर देना, और दूसरा वाला बचाना होगा तो यहाँ माइनस कर देना, बस। अब देखो यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी है, तो ये कॉस के फार्मूला में आएगा, तो आएगा पहले ही आएगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है जी। अब चलो 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला, तो देखो ना साइन के साथ यहाँ साइन है, साइन साइन एक साथ है, तो किसके फार्मूला में आता है, कॉस के ही फार्मूला में आता है, लेकिन सेकंड टर्म आता है। और सेकंड टर्म को हमको पॉजिटिव रखना है, सेकंड टर्म को पॉजिटिव। अब देखो कॉस ए प्लस बी का सेकंड टर्म पॉजिटिव कब होता है, तो कॉस ए माइनस बी में, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही ना आता है। तो इसको लिखना होगा तुमको पहले, कॉस ए माइनस बी, और चूँकि सेकंड टर्म बचाना है तो बीच में माइनस देगा, अब तब लिख देगा साइन ए प्लस बी। इसमें थोड़ा सा अलग सोचना है, हाँ कॉस न रहेगा, हाँ कॉस है। अब चलो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, देख लो यहाँ, यहाँ कॉस के साथ साइन का इंटू है, किसके फार्मूला में आएगा, साइन के फार्मूला में आएगा। सेकंड है कि फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड प्लस आता है किस में, तो साइन ए प्लस बी में। और इसको सेकंड टर्म यानी फर्स्ट को हटा करके सेकंड टर्म बचाना है, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस, और क्या लिख देंगे, साइन ए माइनस बी, बस। आज थोड़ा सा 10 मिनट टाइम दे देना एक्स्ट्रा इस फार्मूला को समझने के लिए, दोनों तरफ से, है ना। कॉपी किताब बंद करके माइंड में चलाएंगे, ठीक है ना। 10 मिनट ऐसा हम
ध्यान लगाएंगे उस पर। जब ध्यान लगाएंगे इस फार्मूला पर तो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ध्यान लग गया तुम लोगों का? गड़बड़ नहीं ना होगा? हाँ। अब देखना है कि जैसे देखो ना, कहीं लिख दिया साइन 20 कॉस 40, क्वेश्चन दे देगा और कहेगा साबित करें कुछ है। 2 नहीं देगा सपोज, तो 2 तो अपने बस की बात है, 1/2 करके और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 20 इंटू कॉस 40। अब बताओ ना, ये साइन के साथ कॉस का इंटू है। जब साइन के साथ कॉस का इंटू है तो किसके फार्मूला में आएगा? साइन में। तो लिखो, अब फर्स्ट टर्म आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 20 माइनस 40 लिखेगा बेटा, ठीक है ना। अब क्या होगा? 1/2, ये हो गया साइन 60 प्लस साइन माइनस 20। यहाँ माइनस जो है ना, मीनिंगफुल है। कॉस में माइनस रहता है तो मीनिंगलेस रहता है, उसका कोई मतलब नहीं, वो ख़त्म हो जाता है। साइन माइनस कॉस माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा हो जाता है, परंतु जब साइन के साथ माइनस एंगल होगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा 1/2, इसको लिख दो, जानता है तो √3, और ये क्या हो गया? माइनस साइन 20। इतना हम ला सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ क्वेश्चन अपना अलग कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। आज का काम आपका बस इतना है कि आप इस फार्मूला को जो हमने बताया उसको आप ध्यान में रखिए, तब इसके आगे भी एक फार्मूला हम लेके आएंगे नए रूप में, उसको आप सीख पाइएगा। पहले इस फार्मूला को उस दिन हम जैसे पूछें, खट खट बोलना है तुम लोगों को, टाइप करके भेज देना है। हो सकता है ऑफलाइन में भी इसको हम पूछ लिया करें, ठीक है ना। ठीक है जी, सब कोई ओके है? चलो तब गुड नाइट। सबको एक साथ गुड नाइट। मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।